गाइस वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 12th वीडियो। और गाइस आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले गाइस 4 रेसिस्टेंस एक क्वाड्रेटर फॉर्म में डायग्राम से शो कर रहा है। ए एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म जिसमें 4 रेसिस्टेंस 1 2 3 4 लगाए गए। इनको नॉमिनेट कर लेते हैं, कोई भी नाम मान लीजिए। लेट्स सपोज दैट इज अ पी, दैट इज अ क्यू, दैट इज अ आर एंड दैट इज अ एस। इतने उनके रेसिस्टेंस हैं। इसके अलावा गाइस इन सभी को हमने एक एक्सटर्नल सेल से जोड़ दिया कनेक्टिविटी करंट के लिए एट ए सोर्स ऑफ करंट। दैट सेल हैविंग द ईएमएफ। इस सेल का ईएमएफ कितना है बच्चों? ई है। पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में और एक सेल जिसका ईएमएफ ई है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, अब गाइस पॉइंट मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट मान लिया, दैट इज अ बी, नाउ दैट इज सी एंड दैट इज अ डी पॉइंट्स। एंड बी एंड डी इज कनेक्टेड विद ए गैल्वेनोमीटर एंड वन की इज कनेक्टेड हेयर इस तरीके से। दैट नेम इज K2 और वन मोर की इज कनेक्टेड हेयर, दैट इज नेम इज K1। ओके गाइस, ये डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। P Q 4 R एंड S। इसमें गाइस जो P और Q है इनको बोलते हैं रेशियो आर्म्स। P और Q रेजिस्टेंस है और इसको बोलते हैं रेशियो आर्म। R हमारा वेरिएबल है और S जो है यहाँ पे वो है अननोन रेजिस्टेंस। नोट कर लेते हैं इसको। P and Q is ratio arms. R is variable resistance and S is unknown resistance which have to be determined, जिसको हम लोगों को फाइंड करना है बच्चों। ओके गाइस, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो यहाँ पे बी और डी है वो एज ए ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम है ना इसका, तो इसमें ब्रिज का वर्क यही कर रहा है। बी डी कनेक्ट किया है, ब्रिज जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे। अब इसके 2 केस होते हैं बच्चों। अगर स्विच ऑन किया मैंने, करंट यहाँ से फ्लो होगा। लेट्स सपोज यहाँ से आई करंट हमारा फ्लो होकर जा रहा है, यहाँ पे आई आया पूरा, ठीक। आने के बाद अगर इसमें करंट फ्लो होता है तो होने वाली कंडीशन में अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है, मींस देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इन दिस केस इट बिकम्स बैलेंस। मींस यहाँ पे बैलेंस ब्रिज और अनबैलेंस ब्रिज 2 नाम देने होते हैं। ब्रिज है यहाँ पर, अगर इसमें करंट नहीं आएगा तो ये गाइस बच्चों बैलेंस हो जाएगा, और अगर इसमें करंट आ रहा है गैल्वेनोमीटर में तो ये अनबैलेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रिज और अनबैलेंस ब्रिज। और गाइस जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल दिया गया है वो प्रिंसिपल दिया गया है बैलेंस ब्रिज के लिए। अब गाइस क्वेरी यहाँ पे आती है कि इसमें करंट कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो बच्चों जब एट पॉइंट बी और एट पॉइंट डी दोनों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 या दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब सेम होना चाहिए, तो सेम रहेगा, उस केस में यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ठीक है, मतलब करंट यहाँ से आया, ये वाला करंट यहाँ पहुंचेगा, ये वाला करंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, लेट सपोज। तब अब करंट को ऊपर जाना है या नीचे आना है, तो ये डिपेंड होता है हाई से लो पोटेंशियल के लिए बच्चों। मींस एट पॉइंट बी पे अगर हाई पोटेंशियल होगा तो करंट डाउनवर्ड जाएगा, और अगर डी पॉइंट पे पोटेंशियल हायर होगा तो डी से बी जाएगा। लेकिन गाइस जब यहाँ पर बी पॉइंट पर और डी पॉइंट दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, मींस इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, उस केस में इस लाइन में, इस बी डी लाइन में कोई भी करंट नहीं होगा, और वो केस होता है बच्चों बैलेंस ब्रिज के लिए। ओके गाइस, तो ब्रिज बैलेंस और अनबैलेंस, नो करंट मींस बैलेंस और अनबैलेंस मींस करंट। ओके, और जो प्रिंसिपल हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का है वो हमारा बैलेंस ब्रिज के लिए है, तो यहां पे नोट करते हैं बैलेंस ब्रिज। और बैलेंस ब्रिज वाले केस में
when there is no current, when there is no current in galvanometer, और जब कोई करंट नहीं है इसका मतलब बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, सेम है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों जीरो है। इस केस में अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, इस केस में प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इन दिस केस व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज गाइज P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर इस तरीके से लगा हुआ है, एक सिस्टम हमने इस तरीके से परफेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होगा, P एंड Q का रेशियो जो होगा जाके वो R और S के रेशियो के बराबर होगा। ओके, ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, दैट इज नोन एज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। ओके गाइस, ये फॉर्मूला हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का है। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको प्रूव करेंगे आखिर ये आया कैसे। और प्रूव करने का मेथड बच्चों किरचॉफ्स लॉ से, जो किरचॉफ्स लॉ लास्ट में हम लोग पढ़ के आए थे, बस उसी को हम लोग यूज करेंगे। वहां पे दो रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, पहला करंट रूल और दूसरा पढ़ा था लूप रूल। उन दोनों को हमें यहाँ पे यूज करना है और यूज करके इस प्रिंसिपल को जो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S फॉर्मूला दिया है हमने, इसको प्रूव करेंगे। ओके, नोट डाउन प्लीज। अब गाइस इसको प्रूव करना है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव कैसे करेंगे। जो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे दिया गया कि P और Q का जो रेशियो है और S, ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं, इनका जो रेशियो है इट बिकम्स इक्वल, इनको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले इसमें अप्लाई करना पड़ेगा हमें किरचॉफ्स का रूल। और किरचॉफ्स के दो रूल्स थे, एक करंट रूल था, एक लूप रूल था। करंट रूल में हमें बताया गया था कि इनपुट करंट आउटपुट करंट के इक्वल होता है, जितना करंट इनपुट करेंगे उतना ही आउटपुट में वापस मिलना चाहिए। तो गाइस लेट्स सपोज इस सेल से हमें आई करंट मिलता है, आई करंट से यहाँ पर टू पार्ट्स हो जाएंगे, ये वाला और इधर से ये। लेट्स सपोज इस आई से हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, यहाँ पे आ गया I1 करंट और यहाँ पे आ गया I2 करंट। गाइस अब यहाँ पे I2 को रिप्लेस करके इसकी जगह पे आप I माइनस I1 भी ले सकते हैं। क्यों भाई, I से I1 करंट गया तो बचा हुआ यहाँ पे आ जाता है। तो एज यू बेस कोई इशू नहीं है कि आप नया मान लेते हैं या उसी को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब भी किरचॉफ्स रूल लगाएंगे ना बच्चों, तो उस जगह पे आप कम से कम कंपोनेंट्स मानिए ताकि आपको क्वेश्चन कम से कम बनानी पड़ जाए। इस वाले केस में यहाँ पे I1 I2 मान लिया, कोई इशू नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। अब गाइस ये वाला करंट यहाँ से आएगा, इस जगह पे पहुंचेगा, आगे जाएगा, तो इसमें भी करंट कितना आएगा गाइस, I1, और ये वाला करंट यहाँ से इस तरफ से होते हुए I2 यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पे निकल आएगा। ठीक, ये सारे स्विचेस ऑन किए हुए हैं हम लोगों ने यहाँ पे। अब बच्चों इसमें करंट नहीं आएगा क्योंकि हम जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, बैलेंस ब्रिज के लिए पढ़ रहे हैं। और बैलेंस ब्रिज वाले केस में देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कैसा पोटेंशियल है, इक्वल, और करंट तब फ्लो होता है जब पोटेंशियल एक तरफ हाई और एक तरफ लो, मीन्स बराबर ना हो। ओके बच्चों, तो इसमें करंट नहीं है। कुछ केस ऐसे मिलेंगे न्यूमेरिकल लगाने के लिए जिसमें यहाँ पे करंट होगा, तो उसको आप नॉर्मल किरचॉफ्स रूल से लगाएंगे, वहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा हमारा। ठीक है, तो ये सिर्फ बैलेंस के लिए। अब बच्चों इसको प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रूल लगा लिया हमने, भाई यहाँ से I1 करंट हुआ तो वापस आई हमारा मिल गया, इनपुट करंट आउटपुट, मतलब किरचॉफ्स का पहला रूल यहाँ पर सेटिस्फाइड है। कौन सा, करंट रूल, जितना करंट हमने दिया उतना करंट हमें वापस मिल रहा है। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, सेकंड रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। कौन सा, लूप रूल था हमारे पास, वोल्टेज रूल था। एक पर्टिकुलर लूप में समेशन ऑफ वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, दैट बिकम्स 0, उसको अप्लाई करेंगे। तो गाइस हमने पहले यहाँ पे लूप लेनी है, तो कोई भी ले लीजिए आप, A पॉइंट से ले लीजिए, चाहे B से ले लो, चाहे D से, एज यू विश, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट यहाँ पे किया है, लेट्स सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम द B पॉइंट, B D A B, ये लूप है। इस लूप में B D A B, मैंने इस लूप में स्टार्ट किया और इस लूप में मुझे लगाना है वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल का मतलब जितना करंट टोटल वोल्टेज होगा सब 0 होना चाहिए। तो गाइस यहाँ चलते हैं, B से लेकर D तक कोई भी करंट नहीं है, और कोई करंट नहीं तो उसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल भी हमारा 0 होगा। यहाँ से आते हैं D से A की ओर, B D A B में D से A की ओर आते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो गाइस D से लेके A तक जाने में क्या हो जाएगा, माइनस I2R। माइनस क्यों लगाया गाइस, क्योंकि करंट हमारा इस साइड जा रहा है, हम लोग मेजर इस साइड कर रहे हैं, तो माइनस I2R। ओके बच्चों, ये हो गया माइनस I2R, I2R हो गया यहाँ से माइनस I2R। अब गाइस B D A, अब यहाँ चलते हैं A से B तक वापस, तो A और डायरेक्शन हमारी सेम है, रेजिस्टेंस P है और करंट I1 है, तो कितना हो जाएगा गाइस, प्लस I1P इक्वल टू I1P इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके गाइस,
पहली लूप हमने ली कौन सी, बी डी ए बी, और इस लूप में पहले हमने करंट तो पहले मैनेज कर लिया था, दोबारा मैं लगा दिया लूप रूल, और लूप रूल ने सारे वोल्टेज का सम जीरो कर दिया, हमने पोटेंशियल का सम जीरो कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब एक लूप और ले लीजिए, कौन सी, इधर वाली, कहीं से भी ले लो, कोई इशू नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हो सी पॉइंट से, आप कर सकते हो बी से, आप कर सकते हो डी से, इधर वाली लूप लेनी है पूरी। तो गाइस स्टार्ट फ्रॉम, लेट सपोज यहाँ पर लूप लिख लेता हूँ मैं, पहले लूप है इन लूप सी डी बी सी, सी डी बी सी, ये वाली एक लूप और बन रही है हमारी, ओके। और इस लूप में हमें लगाना है लूप रूल, वोल्टेज का सम जीरो करना है। तो बच्चों सी से डी तक जाना है, करंट हमारे इस साइड जा रहा है, हमें जाना है इस साइड में, तो सिंबल माइनस का। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा माइनस I2S, माइनस I2S। यहां पे तो कोई करंट है नहीं, करंट नहीं है तो यहां पे पोटेंशियल भी हमारा जीरो है, V इक्वल टू IR में I जीरो, तो V भी जीरो हो जाएगा हमारा। बी से सी की ओर जाना है अब भाई, सी डी बी सी प्लस यहां पे हो जाएगा I1 Q इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है। पहले आप फर्स्ट को देख लीजिएगा, इस जगह से यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यहां से हो जाएगा ये माइनस वाला सिंबल इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा I2R इक्वल टू I1 P, एंड फ्रॉम सेकेंड में बच्चों क्या है, यहाँ पे ये वाला इस तरफ कर लेंगे ट्रांसफर, तो यहाँ हो जाएगा I2S इक्वल टू I1 Q। ये अब इन दोनों इक्वेशंस को इसको थर्ड डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं फोर्थ, थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ। ज़्यादा इक्वेशन बना दी है मैंने, कोई इशू नहीं है, आप इक्वेशन यहाँ मत मानिएगा, आप यहाँ इक्वेशन मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला पोर्शन डिवाइड होगा इससे, ये वाला पोर्शन डिवाइड होगा इससे, तो यहाँ हो जाएगा इस I2R डिवाइड बाई I2S इक्वल टू I1P डिवाइड बाई I1Q। मैंने इक्वेशन ज़्यादा बना दी है, 1 2 3 4 ले दिया, इशू नहीं है, आप 1 2 ने बनाइए, 1 2 यहाँ कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। I2 से I2 क्रॉस कर दिया, I1 से I1 क्रॉस कर दिया, तो गाइस क्या आ गया, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब यहाँ पे इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला। ओके गाइस, ये इसकी प्रूविंग भी है, एग्जाम में मोस्टली मिल जाती है, और इससे लगाते हैं न्यूमेरिकल्स। अब गाइस ये तो जनरल सा टॉपिक हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको यूज कहाँ करना है, या कोई सी डिवाइस ऐसी है जो बैलेंस में वर्क करती हो। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, और नाम है मीटर ब्रिज। ओके, तो गाइस इसको नोट कर लीजिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे मीटर ब्रिज के साथ में। थैंक यू।